जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का प्रसंग माननीय अमर सिंह राही एवं अविनीश राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरित मानस के पूना कांड से लिया गया है। साथियों, इस प्रसंग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब विलायत से ब्रिटेन से पढ़ के वापस भारत में आते हैं तो यहाँ के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, अछूतों की जो जीवन दुर्दशा है और जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। तो साथियों, इस प्रसंग में इन्हीं सब बातों का जिक्र है कि बाबा साहब किस प्रकार आते हैं भारत में और किस प्रकार अपना जीवन शुरू करते हैं और फिर किस तरह से सामाजिक संघर्ष में इस लड़ाई में शामिल होते हैं और क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटती हैं। साथियों, यही सब इस प्रसंग में है। तो आप सभी लोग प्रसन्न चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के इस हमारे मसीहा के जो महाचरित्र है भीमचरित मानस, उसको सुनिएगा। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं कि पूना कांड प्रारंभ हो, पूना कांड प्रारंभ हो, जिसमें है बहुसार और ध्यान लगा इस कांड को, सुनो सकल नर नार। बाबा साहब के यहाँ पर हम देश में एक परम मित्र नवल भथेना जी रहते हैं। बाबा साहब जब विलायत से आते हैं तो वो अपने मित्र नवल भथेना से मुलाकात करते हैं। नवल भथेना जी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की क्या चर्चा होती है, इसी से शुरुआत करते हैं। तो बाबा साहब जब नवल भथेना जी के पास, अपने परम मित्र के पास आते हैं तो नवल भथेना जी उनसे कहते हैं कि अंबेडकर को नवल भथेना का नमस्कार स्वीकार हो। बाबा साहब कहते हैं, नमस्ते दोस्त, नमस्ते, कहो कैसे रहे। नवल भथेना जी कहते हैं कि अंबेडकर, आप लंदन क्या गए, अपने प्रिय मित्रों को ही भूल गए। बाबा साहब कहते हैं, दोस्त ऐसा नहीं है, मुझे अपने प्रिय मित्रों की तथा अपने दलित भाइयों की सदैव याद सताती रहती थी। नवल भथेना जी कहते हैं, अंबेडकर, सचमुच आपकी अनुपस्थिति में ये शरीर आधा रह गया है। बाबा साहब कहते हैं, दोस्त, तन से मैं लंदन में रहता था लेकिन मन से भारत में ही। अब नवल भथेना जी एक बाहर तबील के माध्यम से किस प्रकार बाबा साहब से बातचीत करते हैं। नवल भथेना जी कहते हैं कि याद कर कर तुम्हारी मैं रोता रहा, याद कर कर तुम्हारी मैं रोता रहा, अब तो अंबेडकर तुम हंसाओ मुझे, कि लक्ष्य पूरा हुआ कि अभी ना हुआ, मित्र इसके विषय में बताओ मुझे। बाबा साहब कहते हैं कि मुझको पीएचडी की उपाधि मिली, थीसिस रूपे की समस्या भी पूरी हुई और पास बैरिस्टरी को मैंने कर लिया, ज्ञान रूपी तपस्या भी पूरी हुई। तो नवल भथेना जी कहते हैं कि धन है धन
तुमको है अम्बेडकर, धन है धन तुमको है अम्बेडकर, आज सबको सबक तुमने सिखला दिया कि साहस सवर्ण भी कर सकते इतना नहीं, हो के शोषित अकेले ने दिखला दिया। बाबा साहब कहते हैं कि लक्ष्य पा करके अपना मैं निश्चित रहूं, लक्ष्य पा करके अपना मैं निश्चित रहूं, मित्र मेरा भी था ऐसा पक्का परन कि लक्ष्य मेरा अगरचे न पूरा हुआ तो मैं कर दूंगा अपने ही तन का विसर्जन। नवल भथेना जी कहते हैं कि लक्ष्य पाने का मकसद तो पूरा हुआ, लक्ष्य पाने का मकसद तो पूरा हुआ, कौन सा भावी अब आपका कार्यक्रम कि नौकरी कोई सरकारी करना चाहो या फिर करनी चाहो वकालत तुम। बाबा साहब कहते हैं कि मित्र सच सच बताऊं तुम्हारे लिए, मित्र सच सच बताऊं तुम्हारे लिए, चाहे प्रैक्टिस मेरी यहां चले ना चले, मुझको व्यवसाय करना वकालत का जिससे दलितों की सेवा का अवसर मिले। नवल भथेना जी कहते हैं कि भ्रात अभिमत से तुम्हारे सहमत हूं मैं, भ्रात अभिमत तुम्हारे से सहमत हूं मैं, आप पेशा वकालत का ही करें और दीन दुखियों का हमदर्द कोई नहीं, आप दुख दर्द निश्चित ही उनका हरें। बाबा साहब कहते हैं कि मित्र करके वकालत पालूं कुटुंब और दीनों की सेवा भी करनी मुझे, किंतु थोड़ी सी मजबूरी मम साथ में, जिसे चाहूं न भ्राता मैं कहना तुझे। नवल भथेना जी कहते हैं कि कौन कैसी है मजबूरी अम्बेडकर, कौन कैसी है मजबूरी अम्बेडकर, आप स्पष्ट मुझको बता दीजिए, और चाहो जितनी मदद आज मेरे से तुम भ्रात उतनी मदद आप ले लीजिए। बाबा साहब कहते हैं कि मुझको सर्टिफिकेट चाहिए वकालत का, मुझको सर्टिफिकेट चाहिए वकालत का, किंतु थोड़ी सी मजबूरी मम साथ में, और 1000 रुपए मुझे चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं है मेरे पास में। नवल भथेना जी कहते हैं कि 1000 रुपया अभी लीजिए, इसमें संकोच करने की क्या बात है, और ये काम ये तो बहुत छोटा मेरे लिए, काम ये तो बहुत छोटा मेरे लिए, प्रिय तुमको समर्पित मेरा गात है। तो नवल भथेना जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1000 रुपए उसी समय प्राप्त करा देते हैं। कुछ दिन में ही आपको वकालत का प्रमाण पत्र मिल जाता है और एक वकील के रूप में अपना जीवन प्रारंभ कर देते हैं। बाबा साहब सबसे पहले वकील के रूप में अपना जीवन
प्रारंभ करते हैं। इसके बाद बाबा साहब दलित और पिछड़ों को जागृत करने के लिए एक रैली का आयोजन करते हैं। रैली में वो बहुत ही जोशीला भाषण देते हैं। उस रैली में किस तरह का भाषण बाबा साहब अंबेडकर देते हैं, साथियों सुनिए ध्यान लगा के, कि भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, गुलामों को यह दर्शा दो कि वह गुलाम है, फिर वो विद्रोह कर देगा तुम्हारी दयनीय स्थिति को देख कर। कि मेरा हृदय फट जाता है, मेरा हृदय फट जाता है इन हताश निराश आवाजों को सुनकर, और आंखों में आंसू छलक आता है अत्याचारों की इस चक्की में। कि कब तक पिसते रहोगे, कब तक पिसते रहोगे, ये बात मेरे को समझाओ, और हीन भावना को त्याग कर खुद में साहस और आत्मविश्वास जगाओ। कि यदि आप लोग इस स्वाभिमान की कर नहीं सकते हो रक्षा, यदि आप लोग इस स्वाभिमान की न कर नहीं सकते हो रक्षा, तो इससे तो पैदा होते ही मर जाना बेहतर है अच्छा। कि घृणित और तिरस्कृत जीवन पशुओं से भी है बदतर, और फिर आप सब लोग किस लिए बोझ बने इस धरती पर। कि आप लोग इस भारतवर्ष में यदि चाहो सम्मान से जीना, कि आप लोग इस भारतवर्ष में रहो यदि चाहो सम्मान से जीना, तो इस कायरता को तज कर रहो तान करके तुम सीना। कि अधिकार न कोई दे पाता, अधिकार न कोई दे पाता, ना कोई इसे दिलाता है। अधिकार न कोई दे पाता, ना कोई इसे दिलाता है। अधिकार तो अपने बलबूते लड़ करके छीना जाता है। अधिकार तो अपने बलबूते लड़ करके छीना जाता है। हम एक सूत्र में बांध सकते, हम एक सूत्र में बांध सकते, हम एक साथ मिल चल सकते, यदि चाहो तो इस भारत का शासन इतिहास बदल सकते। तो साथियों इस तरह से बाबा साहब जोशीला भाषण देते हैं। एक दिन की बात है कि बाबा साहब पढ़ाई में तल्लीन थे, तब रमाबाई बाबा साहब से खाना खाने के लिए अनुरोध करती है। रमाबाई कहती हैं साहब खाना खा लो। बाबा साहब कहते हैं रख दो। रमाबाई कहते हैं साहब हर समय पढ़ाई में लीन रहते हो, पहले खाना खा लो फिर पढ़ते रहना। साहब पढ़ने में लीन हैं। रमाबाई पुनः पुकारती है कि साहब खाना क्यों नहीं खाते। बाबा साहब रमाबाई पर झल्ला उठते हैं, कहते हैं अरे ये क्या टाए टाए लगा रखी है, तुझे कुछ मालूम भी है ये कीमती पुस्तकें मैंने 500 रुपए में खरीदी है, बस थोड़ा और पढ़ लेने दो फिर खाता हूं। रमाबाई कहती हैं साहब पति को अपने बीवी बच्चों और घर की ओर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा कुछ भी इस ग्रंथ में लिखा है क्या? बस मुझे इतना बता दो और फिर खूब पढ़ते रहना।
बाबा साहब कहते हैं रमाबाई पुस्तक बंद करके भोजन करना शुरू कर देते हैं। तो मैं घर की ओर ध्यान नहीं देता हूं। ये तुम्हारी रोज रोज की शिकायत है, तो बताओ मैं क्या करूं। रमाबाई कहते, अरे घर में साग सब्जी तेल नमक मिर्च की जरूरत पड़ती है कि नहीं? बस आपका बस एक ही काम में ध्यान लगा रहता है। बाबा साहब कहते हैं इसके अतिरिक्त और क्या करूं? रमाबाई कहते बच्चों को पास बिठाकर दुलारना चाहिए, पत्नी से प्रेम के दो शब्द बोलना चाहिए, परंतु ले दे करके बस तुम और तुम्हारी पुस्तकों के लिए आखिर 500 रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? कुछ दिनों के लिए तुम एक बच्चे के बाप और बनने वाले हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? अंबेडकर कहते हैं ठीक है रामू, बच्चों का भी ध्यान रखूंगा। तो दूसरे दिन बाबा साहब बाजार जाते हैं और ढेर सारी सब्जियां ले आते हैं कि दूजे दिन फिर शाम को भीम गए घर आए, ढेरों सारी सब्जियां लाकर दई थमाए। बाबा साहब कहते हैं लो सब्जी, हाय सब्जी का, तो अब तो सब्जी ले आया हूं। तो बाबा साहब की जो विधवा भाभी थी कहते हैं अरे देवर जी, आज तो रसोई के लिए सारा बाजार ही उठा लाए। बाबा साहब कहते हैं खूब खाती रहो। लक्ष्मीबाई कहते हैं लेकिन देवर जी, आप ढेर सारी सब्जियां और 150 सूखी मछलियां ले आए, क्या हम सब एक दिन में खा लेंगे? और कल परसों तक तो सारी सब्जियां सड़कर बेकार हो जाएंगी। तो रमाबाई कहती हैं देख लो बहन जी, मेरे कल के कहने पर ही बाबा साहब सारा बाजार उठा लाए। तो सुन दोनों की बात को, सुन दोनों की बात को शर्मा गए भीमराव, अखिस के तक्षण गेह से रख कर लंबे पांव, कि एक दिवस में आ गए रुपए 320, वकीलों ने दी उन्हें मुकदमे की फीस। तो एक दिन बाबा साहब के पास जो मुकदमे आते हैं उनके मुवक्किलों ने उनको 320 रुपए दिए। बाबा साहब वो पैसे लेकर घर आते हैं तो किस तरह से माता रमाबाई प्रतिक्रिया देती हैं, साथियों बहुत ही अच्छा प्रसंग है, आप सुनिएगा। कि बाबा साहब ने धोती की जब अपनी अंटी खोली है, कि बाबा साहब ने धोती की जब अपनी अंटी खोली है, तब चकित तो होकर प्रिय रामू अपने साहब से बोली है, कि हे नाथ आज इतने रुपया किससे कर्जा लेकर आए, और इतने रुपयों की गिनती तो मुझसे भी गिनी नहीं जाए, कि घर पे लाकर पैसे नहीं देते, घर लाकर पैसे नहीं देते, तुम कैसी करो वकालत है, और हर रोज आपकी हे रामू बस मुझसे यही शिकायत है, कि मैं घर का ख्याल नहीं रखता, मैं घर का ख्याल नहीं रखता, बच्चों की फिक्र नहीं मुझको, ये लो कितने पैसे चाहिए हे प्राण प्रिय रामू तुमको, तुम एक एक करके सारे, तुम एक एक करके सारे रुपयों को रामू गिन लीजिए, ये सारे रुपये
कितने हैं गिन कर मुझको बतला दीजिए, कि सुनकर साहब की बातों को बिल्कुल न लगाई देरी है, कि सुनकर साहब की बातों को बिल्कुल न लगाई देरी है, और 20 रुपयों की तभी तुरंत लगा दी ढेरी है। तब झूठे ही बाबा साहब अति गुस्से में झल्लाए हैं, तब झूठे ही बाबा साहब अति गुस्से में झल्लाए हैं, कि हे रामू तुमने गिन करके क्यों रुपए नहीं बताए हैं, कि तुम ही बतला दो प्राणनाथ, है हाथ जोड़ मेरी बिनती। अब मैं तो हूं एक अनपढ़ नारी, नहीं हो पाए मुझसे गिनती। बाबा बोले ये अच्छा ही तू मुझे मिली अनपढ़ नारी, और यदि होती शिक्षित तू रामू तो करती मेरी नित ख्वारी। तो इस तरह से साथियों बाबा साहब और माता रमाबाई में बातचीत होती है। तो साथियों ये था बाबा साहब के जीवन से संबंधित भीमचरितमानस का पूना कांड का एक छोटा सा प्रसंग। साथियों आप सभी लोगों ने इसको ध्यान से सुना है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और साथियों अगर आप भी बाबा साहब तथा तथागत बुद्ध के मिशन को जन तक पहुंचाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि भारत पुनः बौद्ध में बने, तो इसके लिए साथियों बाबा साहब और भगवान बुद्ध का जो जीवन चरित्र है वो घर तक पहुंचना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके, इस पर एक प्यारा सा कमेंट करके इसे अपने साथियों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। और जो साथी नए हों वो मेरे चैनल भीमयान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।